हेलो बच्चों, चलिए आज हम जानते हैं कि रेडियल और एंगुलर नोट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें एंगुलर और रेडियल नोट्स आपको जानना होगा। तो रेडियल और एंगुलर नोट्स को जानने से पहले बता दें कि नोट्स क्या होता है। तो नोट्स इज़ द पॉइंट इन ए ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड नोट्स। ठीक है, जैसे आप जानते हैं पी ऑर्बिटल में यहाँ ये नोट्स होता है। ठीक है, तो नोट्स रेडियल भी होता है, एंगुलर, दोनों समझेंगे क्या होता है। तो नोट्स वही पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल होता है और एंगुलर क्या होता है। तो ये रेडियल फंक्शन जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन में रेडियल फंक्शन है, वहाँ से जो नोट्स मिलता है वो इससे निकालते हैं, और एंगुलर जो होता है वो एल के इक्वल होता है। तो ये रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस वन होता है। तो इसमें n क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर माइनस वन, और एंगुलर नोट्स आपका l होगा, और टोटल निकालना होगा तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इसमें l आपका कट जाएगा तो n आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो होता है रेडियल और एंगुलर नोट्स निकालने का। तो ऑर्बिटल में कहाँ रेडियल होता है कहाँ एंगुलर होता है उसको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 1s ऑर्बिटल का। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि L की वैल्यू जो होती है, L की वैल्यू 0 1 2 3 जो होता है करस्पॉन्डिंग टू एस पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए होता है। ये आपको जानना पड़ेगा। ये मैं क्वांटम नंबर जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे इसको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए। तो 1s है, तो हर ऑर्बिटल के लिए आपको n और l की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा और s 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप रख दीजिए, निकल जाएगा। तो 1 माइनस 0 माइनस 1, तो 1 0 आ जाएगा, और इसमें रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 ही होगा। तो इसका मतलब कि जो s ऑर्बिटल है उसका मतलब 1s उसका और एंगुलर पार्ट नहीं होगा। एंगुलर जहाँ पे क्या होते हैं वो मतलब जाके कहीं मुड़ के मिलते हैं, जिसका एंगल से जो रोटेट होते हैं। तो आपको बता दें कि s ऑर्बिटल में जो होगा हमेशा एंगुलर नोट्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इंडिपेंडेंट अपॉन थीटा होता है, थीटा पे इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो आपका देखिए इसमें हम जब भी करेंगे तो स्पेरिकल ही बनाएंगे एस का। क्या बनाएंगे? स्पेरिकल है, या इसको कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल होता है एस का। ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, कीप इन माइंड। जो एस ऑर्बिटल होता है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन थीटा होता है। एक्चुअली आपको मैं ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन एंगुलर वेव फंक्शन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो 1s के लिए है वहाँ पे थीटा का वैल्यू 5 होता ही नहीं है इसका, बाकी सब ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैंने क्वांटम का कुछ लेक्चर बनाया हुआ है तो वहाँ पे एंगुलर रेडियल पार्ट बताया है, तो आप उसको देखोगे तो समझ आ गया रेडियल और एंगुलर पार्ट क्या होते हैं। तो ठीक है, इसका रेडियल नोट्स निकाला और एंगुलर निकाला, दोनों 0 आया। इसका मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल है 1 ऐसा होगा, वो क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो देखिए मैंने इसको पूरा सेडेड कर दिया 1 से। अब देख लीजिए यहाँ पे टोटल नोट्स निकालेंगे, कितना है 0 + 0 0, तो टोटल नोट्स भी 0 होगा जब ये दोनों 0 0 है। क्लियर? अब 2s लेते हैं, तो 2s में अगर बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 है और l 0 होगा, तो रेडियल नोट्स अब निकालेंगे तो आपका ये 1 आएगा। एंगुलर भी 0 आएगा, मैंने बोला है क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यों? मैंने बोला ना ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अराउंड द एक्सिस। ठीक है, और ये स्पेरिकल होता है। ओके, तो आपका देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ पे आपका नोड 1 आया, तो आप ये जो 1s बनाते हो उसके बाद से एक छोटा सा स्टेप बना दो जहाँ पे एकदम अनसेडेड करो। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये एरिया जो है। उसके बाद से आपका ये आ गया, तो ये आपका 2s ऑर्बिटल है। तो 2s ऑर्बिटल को आप ऐसे दिखाएंगे, 1s का आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आप निकालोगे टोटल नोट्स कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ लो, ये आ गया, और देख लो ओवरऑल एक ही नोड है ना, एंगुलर तो इसमें है ही नहीं इसका। तो ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे आप 3s का करोगे, तो 3s में करोगे तो n3 होगा, l अभी भी 0 होगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाओगे, अब इसके बाद से एक स्ट्रिप यहाँ बनाओगे, फिर एक और बनाओगे, लेकिन ये कि स्ट्रिप छोटा करते जाना, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से क्या होगा, मतलब आपका स्ट्रिप उतना वो नहीं होगा, क्या नाम है, वाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एक पतला सा स्ट्रिप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे, फिर एक बड़ा सा स्ट्रिप बना के उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ऐसे करके किसी भी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का निकाल सकते हो। आई होप आपको किसी भी ऑर्बिटल निकालना तो निकाल सकते हो इसको। कहीं कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली होता है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे दिखा देते हैं इसका साइन डायरेक्शन। ठीक है, तो उतना हम डिटेल नहीं बता रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं 3px का। 3 में 3 होते हैं, 3px 3py 3pz, एक बताने से आप समझ जाओगे। तो यहाँ n की वैल्यू 3 होगा, l आपका 1 होगा, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ रेडियल नोट निकालिए, तो आपका यहाँ पे आपका 1 आएगा, 3 - 1 - 1, और एंगुलर आएगा क्योंकि आपका p के लिए l की वैल्यू 1 होता है। तो टोटल के जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखते हैं जरा फिगर। तो p आपको मालूम है कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बेल। ठीक है,
तो एक्स के लंब बना दीजिए, वाई जेड को छोड़ दीजिए, ये एक्स बना दिया। अब देखिए चूंकि रेडियल नोड है तो पी अगर आपको हम 2px बोले होते तो ऐसे ही पूरा यूनिफॉर्मली रहता है इसका, लेकिन मैंने यहाँ 3px दिया है तो मैंने एक स्ट्रिप बना के वहाँ पे इसको अनसाइडेड किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे इसका। तो ये आपका क्या होगा, ऐसे आपका जो लेंगे ये वाला पार्ट होगा आपका 1p 2p होगा और इसके बाद ये क्या होगा आपका 3p होगा। ये तो ओवरऑल 3px का आपका ऑर्बिटल ऐसे होता है इसका। तो ये हो गया। और ये कौन सा नोड है, दिस इज ए एंगुलर नोड मैंने लिखा है यहाँ पे, और दिस इज ए रेडियल नोड। ठीक है, आपको देखिए रेडियल नोड कितना है 1 है, ये आपका है। ठीक है, और आपका ये जो जहाँ मिल रहे हैं मतलब जैसे रोटेट करके जा रहे हैं ये आपका क्या होता है 1 है। ये थीटा पे डिपेंड करता है और डी वाला भी करता है इसका। तो ये मैंने 3px का बनाया है। इस तरह से आप 4px का बना सकते हैं। तो 4px में करेंगे तो ये आपका 1 ही रहेगा, नहीं 4px अगर करोगे इसका हाँ तो ये आपका बढ़ जाएगा, हाँ ये 1 रहेगा क्योंकि वो हर जगह उसको यहीं मिलाते हैं। इसका एंगुलर नोड तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपकी 2 आ जाएगा। तो आप इसको भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये जैसे बताया, अब 3D की बात करते हैं। तो 3D में आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। 3D dxy 3dxy 3dy z 3xz और 3x² माइनस y² 3D और 3z²। तो आप इसका ऑर्बिटल का शेप जानते हो ऐसा होता है, ये डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, और एक आपका क्या होता है बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस, और आपका डी का थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें, आपका एंगुलर नोड निकालोगे डी के लिए कितना आएगा, डी के लिए आपका 2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें डबल डम्बल होता है, एक आपका इधर से भी जाता है एक इधर से, दोनों तरफ होता है, इसलिए 2 एंगुलर नोड होते हैं उसके, आप देख सकते हो इसका। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई कीजिएगा, रिकॉल ट्राई दिस टेल रेडियल एंगुलर नोड ऑफ 3s, मैंने 3s को दिया है, 4py दिया है और 5z² ऑर्बिटल का। ऐसे तो आप सब कीजिएगा और इसको आल्सो ड्रॉ करके बताइएगा शेप कैसा होता है। तो आप ये निकालिएगा और आंसर और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो पिक्चर आप नहीं बनाएंगे तो आपको रेडियल और एंगुलर पार्ट नहीं समझेगा कहाँ कैसे होता है, समझना जरूरी है इसका। मतलब फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसको, लेकिन विजुलाइज होना चाहिए कि कैसे हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने कुछ बनाया है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करके किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको रेडियल और एंगुलर पार्ट जो होता है और टोटल नोट्स कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्बिटल का, ये कैसे प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसको वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक वीडियो लेके आता रहूँगा इसका। ठीक है, थैंक यू।